जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप सब? फिर से आपके साथ मिलने आ गई मैं सत्संग लेके। और आज का सत्संग बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको सुनने से आपकी लाइफ में चेंज आएगा। फॉलो करोगे तो आप इस सत्संग का फायदा उठा पाओगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवचे सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि नमन गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जिसके सहारे खुद गुरु जी दें, उसे जीवन में किसी सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ आई संगत जी? जिसको सहारा गुरु जी खुद दे, उसे जीवन में सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। ध्यान से हमेशा याद रखना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारा मन बिना वजह ही घबरा रहा है। तुम्हारी लाइफ में इतनी खुशियां लिखी हैं जितनी तुमने सोची नहीं होंगी। मन को शांत करने के लिए शुक्राना किया करो, घबराया ना करो। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तेरे साथ है। जय गुरु जी। संगत जी, कितनी बड़ी बात है। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, पिता की दौलत पर क्या घमंड करना। मजा तो इसमें है जब दौलत आपकी हो और पिता घमंड करके इस बात से कहे कि सब कुछ मेरे बेटे का है या जो भी है। जय गुरु जी। तो हमें भी ऐसा ही बनना है संगत जी। अपने माँ बाप की मेहनत का वो दिखावा नहीं करना पैसे का, और अपने आप धन कमाना है और माता पिता को, अपने परमात्मा को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करना है। संगत ही, थोड़ा सा सब्र करो। जो आपके लिए सही होगा वो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। गुरु जी की प्लानिंग पर शक मत करा करो, फिर शुक्राना करा करो। और संगत जी, मान और सम्मान की लड़ाई तुम कभी अकेले अगर लड़ोगे ना, मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। जब खुद का सम्मान करोगे तो दूसरों से मान पाओगे। कितनी प्यारी वर्डिंग्स है संगत जी। जब तुम मन में स्मरण करोगे, मैं सुनता हूँ, गुरु जी कह रहे हैं मैं सुनता हूँ, तुम मन से मुझे पुकारो, मैं पास आता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। संगत जी, एक शक्तिशाली मंत्र आपको बता रही हूँ। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ये एक बहुत ही आपको कितनी भी बुरा किसी ने क्यों न किया हो, इस मंत्र जाप को आप 11 या 21 बार करो। धीरे धीरे आपके सारे दुख और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। संगत जी, तो छोटा सा मंत्र है, याद भी हो जाएगा, आपके शत्रुओं का भी उससे वो होगा, दूर हो जाएंगे। तो ऐसा करने में हमारे दुख भी दूर हो जाते हैं। तो ऐसा करने में हर चीज़ क्या है, 21 या 11 बार बोलने में ज़्यादा समय नहीं लगता।
संगत जी, जब भी आप बाहर से अपने घर, ध्यान से सुनना, ये इम्पोर्टेंट बात है बहुत, क्योंकि आजकल जो हो रहा है वो ऐसे ही हो रहा है, अच्छा बुरा जो लोग करते हैं। संगत जी, जब भी आप बाहर से अपने घर आए, आपका सिर भारी सा होने लगे या घर आते ही कलेश होने लगे, तो समझ जाइए कोई नेगेटिविटी आपके साथ घर में अवश्य आई है। तो आपने रात में सोते समय एक ताज़ा नींबू अपने सिरहाने रख कर सोएं, और अगली सुबह वो अगर काला पड़ जाए, इसका मतलब वो गलत ऊर्जा है। तो मैं अपने गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने प्रियजनों के हमेशा खुश रखो। प्रियजनों को जो सुख राम भजन से मिलता है वो अमीरों से नहीं मिलता। संगत जी, बेफिक्र हो के रहो, जिंदगी जियो, तभी तो खुश रहोगे। हंसा करो, हंसाओ सच्चे दिल से, परमात्मा को भी याद करो। छोटी छोटी बातें आप सबको इन बातों का ध्यान है। भैया हमारे गुरु महाराज जी कह रहे हैं, सब तक पहुंचाओ। कई लोग हंसना ही भूल गए इस भागती दौड़ती जिंदगी में, सिर्फ पैसे कमाने को छोड़कर खाने का उनके पास टाइम नहीं, किसी चीज़ के लिए, घर के लिए उनके पास टाइम नहीं। फिर ऐसी दौलत का क्या करना? आपने दे दी घर वालों को, पर आप घर वालों के साथ उस चीज़ को बिता ही नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे? संगत जी आप ही बताइए, है ना। संगत जी, हमें अपने जो गुरु जी के जो शिष्य होते हैं, उन गुरु जी के शिष्यों को कोई भी बात अपने गुरु परमात्मा से कभी भी नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि सागर को मालूम होता है कि बूंद में कितना पानी है। कितनी बड़ी वर्डिंग है, कितने सरल शब्दों में बोल दी। सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है। संगत जी, मौत का कोई वक्त नहीं होता, ध्यान से सुनिए। मौत का कोई वक्त नहीं होता, ना जाने जिंदगी कब आखिरी स्टेज पर तब्दील हो जाए, ये कोई नहीं जानता। इसलिए हर पल हर घड़ी भगवान को याद करते रहिए, इसी में ही हम सबकी भलाई है। जय गुरु जी। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ जो है, सुख हो या दुख हो, दुख किसी को भी ना मिले, मुझे जो मिला है सबको सुख ही सुख मिले, ऐसी अच्छी सोच बनाओ। संगत जी देखो, ये बातें हम सबको पता है, पर गुरु जी कितने प्यार से कह रहे हैं कि जो दुख आपको मिलता है परमात्मा से कहो, किसी को भी ना मिले, हर एक को सुख ही सुख दे। हम तो चलो भुगत रहे, पर औरों को ना दे। ठीक है ना संगत जी, कितनी प्यारी बात इसमें कही है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता होती है, वो तो यही सोचेगा ना संगत जी। संगत जी, अच्छी सूरत से ज्यादा, ध्यान से सुनना, अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखना है। सूरत तो हम फिर बना लेंगे, मेकअप शेकअप या वैसे बना के, या भगवान ने बहुत सुंदर भी लोग बनाए हैं, पर उससे भी सुंदर है हमारा स्वभाव, हमारे बात करने का तरीका। जिस ढंग से हम प्यार से बोलेंगे तो हमें आगे भी प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी। यदि हम रोब से रहेंगे, अपनी अकड़ में रहेंगे, तो हमें क्या मिलना है संगत जी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, है ना संगत जी। तो संगत जी, ऐसी बातों से हमें
बहुत दूर रहना है और अपने स्वभाव को हमेशा अच्छा ही रखना है। और अच्छा स्वभाव होने से जीवन सुधर जाता है। संगत जी, परमात्मा कहते हैं बदला लेने में अपना समय व्यर्थ मत करो। क्या कह रहे हैं? बदला लेने में अपना समय व्यर्थ मत करो, ऊर्जा व्यर्थ मत करो। जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं उनके कर्म ही उनको, उनके जो बुरे कर्म होते हैं वही उनकी सजा बन जाती है। न्याय का काम तुम समय पे छोड़ दो। कहने का अर्थ है परमात्मा पे छोड़ दो, समय पे छोड़ दो। समय हर एक को अच्छा बुरा सब सिखाता है। गंगा जी, इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं, दिल करता है कि मैं कहीं से मिले मैं आपको बताती जाऊं और आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाऊं। जो हमारे घर का अपने मन का गुस्सा है, किसी के लिए बुराई है, वो सब हम छोड़कर नेकी की राह पकड़ लें। मुझे ये भी मालूम है कि लोग ऐसा बहुत जल्द नहीं कर पाएंगे, बहुत समय लगेगा, पर एक दिन आप पक्का बदल जाओगे। जब हमारे विचार में पॉजिटिविटी आ जाएगी, नेगेटिविटी को हमने देखना ही नहीं, तो क्या होगा संगत जी? हम स्वयं ही हमने चेंज आ जाएगा। और जिस दिन हमने अपने गुस्से को काबू करना सीख लिया, उस दिन से तो अपनी मंजिल को आप और भी करीब पाओगे। वाह क्या बात है संगत जी, गुरु जी कहते हैं 3 चीजें कर लो। ये गुरु जी की खुद की वर्डिंग है संगत को कही भी कि 3 चीजें कर लो। अगर तुमने मेरे दर से जुड़ना है तो 3 चीजें आपको जरूर करनी पड़ेगी। तो संगत ने पूछा, गुरुजी वो 3 चीजें कौन सी हैं? कौन सी 3 चीजें हमें करनी पड़ेंगी? तो गुरु महाराज जी ने कहा कि सबसे पहले मेरा कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा तुम्हें मेरे साथ। तो हमने गुरु महाराज जी से कह दिया कि कैसा कनेक्शन? कनेक्शन तो कई तरह के होते हैं, गैस का कनेक्शन, ये कनेक्शन, वो कनेक्शन। तो परमात्मा गुरु जी ने संगत को समझाया कि मेरे साथ जुड़ो और अच्छी सोच कर रखो, मेरे साथ बात करो, कनेक्शन का ये अर्थ है। तो संगत ने पूछा तो दूसरा, तो दूसरा मतलब गुरु जी कह रहे हैं मैं, मतलब अहंकार, मैं को आपने त्यागना होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप में मैं रहेगा, आप कहीं भी उन्नति नहीं कर पाएंगे और आपको मुश्किलें आएंगी। जब तक आपके ईगो आपके बीच में आड़े आएगी। इसलिए इस ईगो को बाहर निकाल कर फेंको, अहंकार को अपने में मत आने दो। चाहे तुम भिखारी से राजा बन जाओ, पर अहंकार जिस दिन आ गया समझो हम गए। इसलिए अहंकार को अपनी लाइफ में से बाहर फेंकना होगा। मानने और मांगने में अंतर है, ठीक है गुरु संगत जी? इसलिए हमें भी परमात्मा को परमात्मा के करीब जाना। वो तो हमारे करीब है, उन्हें हमारे पास आने की क्या वो है, पर वो इसीलिए आए हैं संसार में महाशिव गुरु जी महाराज कि सबका भला हो। जो उनको नहीं भी पसंद करता होगा, वैसे तो कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा, पर अगर इक्का दुक्का कोई हो भी तो गुरु जी उसे भी ब्लेसिंग्स ही देते हैं। गुरु जी तो भगवान है, भगवान क्या किसका बुरा करेगा अपने? पर हाँ, परमात्मा आपकी हर चीज़ को, हर क्षण को, हर समय नोट कर रहा है
कि आप क्या कर रहे हो। संगत जी, ये बातें हैं, यदि ये बातें आपने अपनी लाइफ में उतार दी। और एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। एक पाठी मतलब पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति गुरु जी के पास, या पंडित या पाठी जो भी मान लीजिए, आता है गुरु जी कि मेरा कारोबार नहीं ठीक चल रहा, पैसे भी नहीं हो रहे, थोड़ा परेशान रहने लग गया हूँ, काफ़ी समस्याएं आ रही हैं लाइफ में। तो गुरु जी कहते हैं तो मैं क्या करूं। तो गुरु जी को वो कहता है ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं अपने इनकम बढ़ाऊं, कोई गलती हो रही हो तो उसको सही करूं। गुरु जी उसको सोचने का टाइम देते हैं कि सोचो तुम पाठी, तुमने कभी कोई गलती की है। गुरु जी, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मेरा काम तो पूजा पाठ, सत्संग में जाना या ऐसे करना, जो लोगों के पाठ को करना है, वो मुझे बुलाते हैं, मैं घर पर अपना पाठ वगैरह करता हूँ। तो गुरुजी ने जब उसने जिद की तो गुरुजी ने कहा एक बात पूछूं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ गुरुजी आप पूछिए। तो वो कहता है गुरुजी उससे कहते हैं कि जब तू लोगों के पाठ को करता है, जब कोई इधर उधर हो जाए तो तू कितने पन्ने बिना पलटे ही, बिना पढ़े ही पलट देता है। तो सोच, तो तू उनकी पूजा पाठ कर रहा, उनके लिए भला कर रहा, और तू ही बिना पढ़े पन्नों को पलटता गया कि उनको बड़ा पता चलेगा, उन बेचारों को तो नहीं पता चला, उन्होंने तो जैसा तुमने कहा वो किया। तो इसलिए हमें गुरुजी एक संकेत दे रहे हैं कि पूजा पाठ का जो भी काम हो, जैसे भी हो, अपने आप से करो, अपने ध्यान लगा के करो, वो ज़्यादा सफल है बजाय ऐसे किसी को घर पे बुलाने से। तो संगत जी, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सत्संग को यहीं समाप्त करके अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और आपके लिए कुछ इस टाइप के उपाय भी बताऊंगी जो आपकी लाइफ में बिना डॉक्टर के पास जाए आपको ठीक कर सकते होंगे। वो भी गुरुजी के ही बताए हुए हैं, हमें नहीं। बाकी तो डॉक्टर बुक्स ये वो रामदेव जी, बहुत सारी दुनिया है बताने के लिए, पर हम गुरुजी की संगत है तो गुरुजी के बताए हुए उपायों से आपको हम ठीक करेंगे। और बहुत जनता, लाखों करोड़ों लोग कहते हैं हम गुरुजी के जल प्रसाद और इससे। नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता।